हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे भी होंगे। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के आर्ट्स वालों के लिए है और जिनका सब्जेक्ट जो है समाज शास्त्र, जिसे इंग्लिश में सोशोलॉजी के नाम से आप जानते हैं, उसी का वीडियो नंबर 10 है। इससे पहले हम लोग 9 वीडियो कर चुके हैं और उसमें 90 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं जो आपके एग्जाम के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के इस वीडियो में हम लोग 10 करेंगे और आज के इस वीडियो को मिलाकर जो है 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन है ना जी, ये जो है 91 नंबर से जो है स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आज की इस सभा को हम शुरू करते हैं और हमें उम्मीद है इस सभा में आप अंतिम तक बने रहेंगे तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके दिल और दिमाग में जो है फिट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का जो है 1 है और पूरे का जो है 91 है और इस क्वेश्चन को जो है आप तनी समझिएगा। क्वेश्चन कहता है तस्करी क्या है। तस्करी क्या है थोड़ा समझिए आप। जब किसी भी सामान को या किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है तो उसी को तस्करी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है यहाँ से कोई सामान जो है बिना सरकार के मर्जी से आप कोनो दूसर देश में भेज दिए तो वो तस्करी कहलाता है। कोई बच्चा के किडनैप करके जो है क्या किया तब बिना सरकार के मर्जी से दूसर देश में भेज दिया तो वो तस्करी कहलाता है। बातें समझ में आई। यानी कोई भी वस्तु या कोई व्यक्ति अवैध तरीके से एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है या एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजा जाता है तो उसे हमनी के कहते हैं तस्करी। बात समझ गए, बिल्कुल सही। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, समेकित बल विकास योजना की विवेचना करें। क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है। समेकित बल विकास योजना क्या है। तो देखिए, समेकित बल विकास योजना जो है, जब एक महिला जो है बच्चे को जन्म देती है तो आप सुने होंगे सरकारी हॉस्पिटल में जो है उनको पैसा मिलता है। तो ये किस योजना के तहत से मिलता है, तो समेकित बल विकास योजना के तहत ही मिलता है। लेकिन इसके लिए भी शर्त है, बच्चे जो है उनका जो है 2 गो ही होना चाहिए। यानी कि 2 गो अगर जीवित बच्चे का वो जन्म देते हैं तब भी जो है पैसा ही मिलता है, 4000 मिलता है या 3 गो किस्त में मिलता है। और वो महिला का उम्र जो है 19 वर्ष या 19 वर्ष से अधिक होना चाहिए, तब भी जो है ये समेकित बल विकास योजना का लाभ जो है उन्हें मिल पाता है। ठीक है तो समेकित बल विकास योजना जो है किनको मिलता है, तो गर्भवती महिलाओं को जब 2 जीवित बच्चे को जन्म देती हैं तो उनको संभालने के लिए जो है बच्चे के 1 महीना से लेके 6 महीना के बीच में 3 गो किस्त में जो है 4000 रुपया दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन है कि महिलाओं के प्रजनन अधिकार का विश्लेषण करें। तो महिलाओं के प्रजनन अधिकार निम्नलिखित हैं। पहला कि महिलाओं को ये हक है कि वो कितने बच्चे को जन्म देगी, 1, 2, 3 या कितना भी, तो उनको ये हक है। दूसरा कि उनको जो है हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म देना है या घर पे देना है, ये भी जो है वो डिसाइड कर सकती हैं, कहा कि उनके पास अधिकार है। तीसरा कि जन्म देते समय कौन कौन सी समस्या होगी, उन सभी समस्याओं के बारे में इनको जानने का हक है पहले से ही, जन्म देने से पहले से ही। तो ये जो है 3 जो है अधिकार है महिलाओं के पास। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन है बिहार में जातीय तनाव के 2 कारणों की विवेचना करें। क्वेश्चन कहा है कि आखिर जाति को लेकर जो है लोग आपस में लड़ते काहे हैं, 2 गो कारण आपको बताना है। सबसे पहला और बड़ा कारण है राजनीति। राजनीति में जो है उच्च जाति को उच्च जो है पद दिया जाता है और निम्न जाति को निम्न पद दिया जाता है, जिससे लोगों में जो है तनाव हमेशा बना रहता है। दूसरा कारण है जातीय वर्चस्व। जातीय वर्चस्व कहने का मतलब जिस जाति का एक जगह पे ज़्यादा लोग होते हैं वो लोग जो है निम्न जाति के लोगों पे जो है अपना वर्चस्व बना के रखते हैं। तो ये 2 जो है जाति भारत में जाति को लेके जो है तनाव होता है, चाहे बिहार में भी। कौन कौन कारण, राजनीतिक कारण और दूसरा जातीय वर्चस्व। ठीक है, याद रखिएगा। अगर कहता है कि सिर्फ कारण बताइए तो आपको कारण बता के छोड़ देना है, लेकिन आपसे कहता है कि इसकी व्याख्या करें तो उसमें डैश दे के लिखना है। राजनीतिक कारण में क्या लिखेंगे,
कि निम्न जाति के लोगों को निम्न पद दिया जाता है, उच्च जाति के लोगों को उच्च पद दिया जाता है। जातीय वर्चस्व में क्या लिखेंगे कि जातीय वर्चस्व जहां पे एक जगह पे जिस जाति का अधिक संख्या होता है वो निम्न जाति पे जो है दबाव बनाकर रखते हैं। ठीक है, अब जो है आप कहेंगे सर इसका जो है नोट्स कहाँ से मिलता है। भाई हम बार बार वीडियो में बोलते हैं, अभी भी जो है आपके पास समय है और आपको लगता है कि आपके किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी नहीं हुई है और आप फेल हो जाएंगे, तो हम आपसे कहते हैं कि आप क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। क्रैश कोर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय क्वेश्चन लगभग 100 से जो है 120 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 30 से 50 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। फिर जो है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव होते हैं या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं। फिर जो है वीडियो लेक्चर होते हैं और उसके बाद टेस्ट सीरीज होता है। हर एक सब्जेक्ट का, चाहे आप हिस्ट्री के हो, चाहे ज्योग्राफी के हो, चाहे जो है पॉलिटिकल साइंस के हो, होम साइंस हो, सोशोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का जो है होता है। तो आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। तब जो है जब आप ज्वाइन करेंगे, जब आप उसके नोट्स को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं इस बार आपके एग्जाम में जो है 400 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया होगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं पता चलता है तो आप प्ले स्टोर पे जाइए और सर्च कीजिएगा SGS क्लासेस। जब आप SGS क्लासेस को सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है मेरा फोटो लगा हुआ है, वो ऐप आएगा, उसको डाउनलोड करना है और सबसे पहले उसमें जो है रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर करने के बाद जो है आपको क्या करना है, तो आपको जो है ज्ञानोदय बैच आर्ट्स ऑल सब्जेक्ट का जो है आपको खरीदना है। 499 रुपये का है। जब आप खरीदेंगे उसके बाद आपको पढ़ना है और आप जब पढ़े लगेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं 400 प्लस आपका नंबर आ जाएगा। बस मेरा ये सलाह होता है आप लोगों के लिए जो तैयारी साल भर नहीं किए हैं, बाकी आपकी मर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है कि लिंग समानता क्या है। लिंग समानता जो है क्या है, आइए समझते हैं। जब पुरुषों की संख्या अधिक और महिलाओं की संख्या कम होती है, या महिलाओं की संख्या अधिक और पुरुषों की संख्या जो है कम होती है, तो इस प्रकार के असमानता को लिंग समानता कहते हैं। अब कहेंगे सर इसको हम समझे नहीं, थोड़ा विस्तार से समझाइए। आइए समझाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 53% जो है पुरुष हैं और 49% जो है नहीं, 53% जो है पुरुष हैं और 47% जो है महिलाएं हैं। और एगो और सर्च के अनुसार जो है 933 गो महिला है 1000 पुरुष पे, यानी 67 गो पुरुष के बात करें तो वो जो है कुंवारे रह जाएगा। 1000 पे 933 महिलाएं हैं। और सबसे ज़्यादा कम है कहाँ पे, तो हरियाणा में है। 1000 अगर पुरुष हैं तो वहाँ पे 861 ही जो है महिलाएं हैं। लेकिन ये जो है जनसंख्या, पुरुषों की जनसंख्या ज़्यादा है और महिलाओं की संख्या कम है। लेकिन आप यही बात केरल में जाके करते हैं तो केरल में महिलाओं की संख्या अधिक है और पुरुषों की संख्या जो है कम है। तो इसी असमानता को हमनी के समानता कहते हैं। अब इसे आप लिखेंगे कैसे, तो लिंग समानता क्या है, तो लिंग समानता जनगणना के अनुसार महिलाओं और पुरुषों में होने वाली संख्याओं में कमी या बढ़ोतरी को ही लिंग समानता कहते हैं। ठीक है, और ये 2011 के जनगणना के अनुसार आप लिख दीजिएगा कि महिलाएं जो हैं 47% हैं और पुरुष जो है 53% हैं। तो ये सभी जो है आप लिख देंगे, नोट्स में भी जो है लिखे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहिर्विवाह क्या है, व्याख्या करें। या बहिर्विवाह क्या है, बहिर्विवाह के एगो ठीक उल्टा होता है अंतर्विवाह। ठीक है, और इन दोनों पे जो है हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। बहिर्विवाह क्या होता है, जब किसी व्यक्ति का उससे समाज, उसके जाति से अलग, उसके क्षेत्र से अलग विवाह किया जाता है तो उसे हमनी के कहते हैं बहिर्विवाह। फॉर एग्जाम्पल, हम जो हैं किसी एक विशेष जाति का है, लेकिन हमारा शादी अपन जाति में नहीं करके किसी दूसरे जाति में किया जा रहा है और दूसरे जगह पे किया जा रहा है। जैसे पटना से हैं तो दूसरे जगह पे किया जा रहा है, तो इस प्रकार के विवाह को बहिर्विवाह कहते हैं। आप समझें, जब किसी व्यक्ति का
या किसी लड़की या लड़का का अपने जाति में विवाह नहीं करके किसी दूसरे जाति में विवाह किया जाता है, दूसरे जगह पे विवाह किया जाता है, तो इस प्रकार के विवाह को बहिर्विवाह कहते हैं। लेकिन ठीक एक उल्टा है अंतर्विवाह। अंतर्विवाह क्या होता है? तो जब किसी लड़का या लड़की का अपने ही जाति में विवाह किया जाता है, अपने ही क्षेत्र में किया जाता है, तो इस प्रकार के विवाह को अंतर्विवाह कहते हैं। हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, समाज शास्त्र शब्द का उत्पत्ति किन दो भाषाओं से हुई है? समाज शास्त्र शब्द का उत्पत्ति जो है दो गो भाषाओं से हुई है, एगो लैटिन और एगो ग्रीक। अब कहेंगे कैसे सर? तो लैटिन का एगो शब्द है सोसोलियस, ठीक है, सोसोलियस जो है एगो शब्द है, और उसके बाद ग्रीक का एगो शब्द है लोइस, ठीक है। इस सोसियस का मतलब होता है समान या समाज, और लोइस का मतलब होता है शास्त्र या विज्ञान। तो समाज शास्त्र शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन के सोसोलियस और ग्रीक के लुइस शब्द से जो है हुआ है। सोसोलियस का मतलब होता है का? तो समान या समाज, और लुइस का मतलब होता है विज्ञान या शास्त्र। तो दोनों को मिला के समाज शास्त्र कहा जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 8 नंबर, राष्ट्रीय एकता क्या है? राष्ट्रीय एकता पे भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इस बार विस्तार से चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय एकता क्या है? जब कोई देश में अलग अलग धर्म के लोग एक साथ मिल के रहते हैं तो इस प्रकार के एकता को राष्ट्रीय एकता कहते हैं। जब किसी देश में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग एक साथ मिल के रहते हैं तो इस प्रकार के एकता को ही जो है हम लोग राष्ट्रीय एकता कहते हैं। आपसे वो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों, किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? तो सरदार पटेल जी के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। और राष्ट्रीय एकता दिवस कब से शुरू हुआ? तो 2014 से शुरू हुआ। 2014 से शुरू हुआ, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरदार पटेल जी के जो है जन्म जयंती पे मनाया जाता है। और ये किस लिए मनाया जाता है? तो सब धर्म के लोग, सब जाति के लोग एक साथ रहते हैं हमारे देश में खासकर, इसीलिए मनाया जाता है, ठीक है। आइए 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रजापात्य विवाह को परिभाषित करें। समाज शास्त्र में हम लोग बार बार हर एक वीडियो में एगो विवाह वाला क्वेश्चन आ ही जाता है, तो ये भी जो है क्वेश्चन है प्रजापात्य विवाह को जो है परिभाषित करें। प्रजापात्य विवाह का होता है जब किसी लड़की का शादी उसके बिना मर्जी से निम्न जाति के लोग के साथ या उच्च जाति के लोग के साथ कर दिया जाता है तो उसे ही प्रजापत्य विवाह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की जो है मान के चलिए वो विशेष जाति का है। हम यहाँ पे जाति का नाम इसलिए नहीं लेते हैं काहे कि आप लोग जो है ना नेगेटिव नहीं सोचें, इसीलिए जाति का नाम नहीं लेते हैं। और एगो शिक्षक में अच्छा गुण ये होना चाहिए कि जातीयता नहीं करके जो है हमेशा समाज के बारे में सोचे, हमेशा स्टूडेंट के भलाई के बारे में सोचे। लेकिन कभी कभी समझाने के लिए जो है हमें कुछ बोलना होता है तो वो आप जो है नेगेटिव में नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। मान के चलिए कि कोई लड़की है जो लोहार जाति से जो है बिलोंग करती है, अब उसका शादी जो है उसके बिना मर्जी से किसी निम्न जाति के साथ कर दिया जाता है या किसी उच्च जाति का साथ जो है कर दिया जाता है, तो इस प्रकार के शादी को जो है प्रजापात्य विवाह कहते हैं, ठीक है। यानी कि लड़की का शादी बिना उसके मर्जी से किसी दूसरे जाति के साथ कर दिया जाता है, उसे प्रजापात्य विवाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिहार नातेदारी संबंध को स्पष्ट करें। देखिए परिहार नातेदारी संबंध का होता है, आप सुने होंगे भौसुर और भावह का रिश्ता, ससुर और वधू यानी बहू का रिश्ता, ये सभी जो है परिहार नातेदारी हैं। अब इसे परिहार नातेदारी क्यों कहा गया? नातेदारी में एक दूसरे के जो है करीब होते हुए भी एक दूसरे से ना ही बात कर पाते हैं, ना ही एक दूसरे से मिल पाते हैं, इस प्रकार के नातेदारी को ही हम लोग कहते हैं परिहार नातेदारी। जैसे कि हमने यहाँ यानी कि उत्तर भारत में जो है परिहार नातेदारी को बखूबी निभाया जाता है। जिसे बड़ भाई जो है छोट भाई के पत्नी को जो है ना ही देखता है और ना ही जो है उससे बात करता है। और अब जो है ज़माना ख़त्म हो रहा है, लेकिन अभी भी जो है गांव में जाइएगा तो ये जो है अभी भी लागू है।
देखिएगा कोनो कोनो बहू जो है अपन ससुर के सामने जो है नहीं बोल पाती है या नहीं जा पाती है, तो इसके पीछे रीजन है कि इस नातेदारी को हमनी के परिहार नातेदारी कहते हैं। और ये नातेदारी जो है उत्तर भारत में काफी ज्यादा प्रचलित है, ग्रामीण इलाकों में। ठीक है, अब जो है आप बताइए कि 10 में से कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको जो है याद नहीं हुए होंगे। याद भी हो गए होंगे और आप बखूबी जो है इसको जो है दिमाग और दिल में भी डाल लिए होंगे। आपको नोट्स चाहिए और आपको लगता है कि आपकी तैयारी नहीं हो पाई है, तो हम बार बार कहते हैं SGS क्लासेस जो है आपके फ़ोन में होना चाहिए और उसके बाद जो है इसके कोर्स जो क्रैश कोर्स हैं वो आपके फ़ोन में होने चाहिए। क्रैश कोर्स 499 का है, लेकिन आप खरीद लेंगे तो 499 के कोनो जो है घाटा वाला महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपके जो है परीक्षा देने के बाद जो है रिटर्न गिफ्ट में जो है 400 प्लस मार्क्स आने की जो है संभावना रखती है। बाकी आप जो है समझदार हैं, आपको जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, आप हमसे बखूबी ज़्यादा जानते हैं। वीडियो आप देखे हैं, अच्छा लगा है, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।